पढ़ने वाले क्या आर्टिकल, हम लोग पढ़ने वाले क्या आर्टिकल। अब देखो दोस्तों, क्या आपको पता है आखिर दोस्तों आर्टिकल कितने होते हैं? मालूम है दोस्तों? देखो, जो आर्टिकल है ऐसा नहीं कि 100 होते हैं, 200 होते हैं, 500 होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है। आर्टिकल इतने नहीं होते। बस दोस्तों जो आर्टिकल होते हैं कितने होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं। कितने आर्टिकल होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं। 3 से ज्यादा में आर्टिकल पढ़ना नहीं है, ठीक है। और दोस्तों बच्चे 3 ही आर्टिकल में उनको कंफ्यूजन आता है, ठीक है, डाउट में रहते हैं आखिर दोस्तों आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, आखिर आर्टिकल का यूज कब होता है। बच्चे दोस्तों डाउट में रहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता है, उनका समझ नहीं आता आखिर आर्टिकल का यूज कब करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के दोस्तों देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा दूंगा आर्टिकल चैप्टर, आर्टिकल टॉपिक में, ठीक है। और हर बच्चा दोस्तों एकदम आसानी से समझेगा, मेरा वादा है, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब देखो, अब पहला सवाल यह आता है, पहला सवाल यही उठता है आखिर दोस्तों जो आर्टिकल होते हैं, जो आर्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं? आता है कि नहीं? क्या 20 होते हैं, 50 होते हैं, 100 होते हैं? कितने दोस्तों जो आर्टिकल होते हैं कितने होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए एंड द। अब दोस्तों 3 से ज्यादा आर्टिकल, 3 से ज्यादा आर्टिकल हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल कितने हैं? 3 ही आर्टिकल है। अगर कोई पूछेगा आपसे दोस्तों आर्टिकल कितने होते हैं, आप लोग क्या बताएंगे? आर्टिकल दोस्तों 3 होते हैं, ए एंड द। इतना समझ आया? अब देखो, अब दोस्तों जो इंसान होता है, जो इंसान होता है उसका जो दिमाग होता है क्या होता है? खुरपाती होता है। कैसा होता है? खुरपाती। उसके चैन तो मिलने वाला नहीं था। अब देखो आर्टिकल कितने हैं? 3 आर्टिकल कितने? 3 आर्टिकल हैं। अब वो क्या किया दोस्तों, अब 3 ही आर्टिकल में उसके भी 2 टाइप बना दिए, 2 टाइप बना दिए। क्या किया देखो, एक बनाया दोस्तों डेफिनिट, एक बनाया डेफिनिट आर्टिकल, और एक बनाया इंडेफिनिट आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल के भी 2 टाइप बना दिए, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल। इतना समझ आया? आर्टिकल के 2 टाइप बना दिए, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और उठता है आखिर दोस्तों, अब 3 आर्टिकल है, कितने आर्टिकल है? 3, ए एंड द। अब आर्टिकल के हम लोग क्या किए? 2 टाइप बनाए, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है ना, आखिर डेफिनिट आर्टिकल के अंदर कौन आता है और इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर कौन आता है? क्वेश्चन आता है कि नहीं? आता है, जानते हैं। अब देखो, जो डेफिनिट का पहले मतलब समझो, डेफिनिट का मतलब समझो क्या होता है। आखिर दोस्तों डेफिनिट होता क्या है, इसका मतलब क्या होगा, एक एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अब देखो, जो दोस्तों डेफिनिट होता है, जो डेफिनिट होता है उसका मतलब क्या होता है? निश्चित। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। निश्चित का मतलब जिसके बारे में दोस्तों पहले से पता हो, जिसके बारे में पहले से पता हो। और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में दोस्तों पता ना हो कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कौन है आखिर, जिसके बारे में पता ना हो, यानी अनिश्चित हो, ठीक है। अब देखो, जो दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल के अंदर कौन आता है? द किसके अंदर आता है? डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। जो द होता है किसके अंदर आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर कौन आता है? द, ठीक है। इंडेफिनिट का अगर कोई पूछा आखिर दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल के अंदर कौन आता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? जो द होता है दोस्तों किसके अंदर आता है? डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है। इतना समझ आया? अब देखो, अब बचा कौन? बचा ए और एन ना, तो ए और एन किसके अंदर आएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर, ठीक है। जो दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर कौन आता है? ए और एन। इतना समझ आया? अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, एकदम पूरा डिटेल समझा हुआ है, ठीक है। अब तो आखिर दोस्तों जो द है किसके अंदर आता है? डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है। क्यों आता है? सवाल आता है कि नहीं? हम लोग दोस्तों डेफिनिट का मतलब समझ चुके हैं, क्या आता है? निश्चित। क्या आता है? निश्चित। अब देखो सो द का यूज हम लोग वहां करते हैं, द का यूज हम लोग वहां करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से मालूम होता है, जिसके बारे में पहले से मालूम होता है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पहले से हमें मालूम रहता है, कुछ आइडिया रहता है। इसीलिए दोस्तों जो द होता है, जहां हम द का यूज करेंगे मतलब पहले से मालूम है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? इसीलिए दोस्तों जो द होता है किसके अंदर आता है? डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है। अब दोस्तों ए और एन के जब करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं, उसके बारे में मालूम ही नहीं रहता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डाउट में रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है कि आखिर कौन है, किसकी बात कर रहे हैं।
इसीलिए जो ए और एन किसके अंदर आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर। इतना समझ है? अब देखो, और जब इतना समझ आ गया तो हम पढ़ने वाले क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल। पहले पढ़ने वाले क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल। आखिर दोस्तों जो इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है, ए और एन। बच्चे यही कंफ्यूजन में आते हैं, कब ए का यूज कब करें और कब एन का यूज कब करें। ठीक है, ए का यूज कब करें और एन का यूज कब करें, उनको समझ ही नहीं रहता। ठीक है, वो डाउट में रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करूंगा, मेरा वादा है कि नहीं, किया था ना, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब पहले यूज पढ़ेंगे आखिर दोस्तों ए का यूज कब करते, ए का यूज कब करते हैं, क्वेश्चन आता है कि नहीं दोस्तों एग्जाम में, यहीं से एरर आता है। ठीक है, ए का यूज कब करते हैं, बच्चे गलत करके आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों एग्जाम में सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ए का यूज कब करते हैं। देखो तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश वाला वॉवेल कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, और बाकी सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग इंग्लिश वाला वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों जो हिंदी में पढ़ते हैं औसे उसमें भी तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है कि स्वर और व्यंजन होता है कि होता है दोस्तों। तो हम लोग हिंदी वाला वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो दोस्तों अगर देखो, अगर जो साउंड है, अगर दोस्तों जो साउंड है अगर कॉन्सोनेंट का है यानी व्यंजन का साउंड आएगा, तब हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, अगर जो साउंड है कॉन्सोनेंट का आएगा हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, तो आप दोस्तों किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे अ बॉय यानी एक लड़का, अ बॉय यानी एक लड़का। अब देखो इसे जब बोल रहे हैं ए बॉय यानी एक लड़का, अब बॉय जब बोलने पर साउंड किसका रहा है, बोलने पर ध्वनि किसका रहा है, ब। अब ब दोस्तों हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्वर की व्यंजन, व्यंजन होता है कि नहीं, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, मतलब दोस्तों बॉय पहले किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे अ कैट है। अब दोस्तों अ कैट में साउंड किसका है, क, क्या है, क। अब क हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अब साउंड क्या है, व्यंजन क्या है, नहीं, इससे पहले क्या यूज करेंगे, ए का। तो ए का यूज समझ आया, आखिर ए का यूज कब करते हैं। अब जब ए का यूज समझ आ गया दोस्तों, अब पढ़ेंगे क्या, आखिर दोस्तों एन का यूज कब करते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बच्चे बस कंफ्यूजन रहते हैं ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो देखो अब एन का यूज कब करते हैं। अगर देखो साउंड किसका है, वॉवेल का। अगर दोस्तों जो साउंड है किसका है, वॉवेल का साउंड आएगा। अगर दोस्तों जो साउंड है किसका है, वॉवेल का आएगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर जो साउंड है वॉवेल का आ रहा है तब हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, देखो अब जब एग्जांपल देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मेरा वादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एन एप्पल, एन एप्पल। अब दोस्तों देखो जो एप्पल है, अब एप्पल का साउंड क्या है, ए। अब ए जो होता है दोस्तों, जो ए होता है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग स्वर होता है कि व्यंजन, स्वर होता है कि नहीं, स्वर होता है। अब जब साउंड अगर स्वर का आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। समझ आया, इसीलिए दोस्तों एप्पल से पहले क्या लगेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे अम्ब्रेला। अब देखो अम्ब्रेला से पहले हमने किसका यूज किया, एन का। एन का यूज क्यों किया, साउंड देखो ध्वनि किसका आ रहा है, अम्ब्रेला अ। अब अ क्या होता है, स्वर का साउंड आ रहा है कि नहीं, वॉवेल का साउंड आ रहा है कि नहीं, मतलब दोस्तों अम्ब्रेला के पहले एन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एन एन यानी चींटी। अब जो देखो जो एंट है, ए आ रहा है, अब ए क्या होता है, स्वर की व्यंजन, क्या होता है, स्वर का साउंड आ रहा है यानी वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो दोस्तों एन का यूज करेंगे।